श्री क्षेत्र गिरनार, दत्त जयंती का पावन दिवस और अनेक दिव्य अनुभव जिसने मेरे जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर दी। सुबह की प्रथम किरण के साथ गिरनार के दत्तात्रेय भगवान के पादुका के दर्शन हुए, परंतु इस यात्रा में कुछ ऐसा घटित हुआ जो किसी अलौकिक चमत्कार से कम नहीं था। इस रास्ते पर 3 भिन्न भिन्न तीर्थस्थलों में मुझे मेरे 3 पुराने मित्र मिले। प्रथम मित्र गिरनार पर्वत के प्रथम चरण पर मिला। काय वीडियो? यह केवल संयोग था या अथवा ईश्वरीय संकेत? दूसरे मित्र सोमनाथ महादेव मंदिर के पास में मिले, उस समय जब हम किसी संभ्रम में थे। तृतीय मित्र की भेंट भगवान श्री कृष्ण की परम पावन नगरी द्वारका में हुई, जहां अलग ही अनुभूति हुई। क्या यह केवल संयोग मात्र था अथवा यह सब दत्त महाराज की दिव्य योजना थी? परंतु ठहरिए, इस यात्रा में केवल इतना ही नहीं अपिंतु प्रत्येक चरण पर ऐसे चमत्कार हुए जिसका वर्णन करना भी दुर्लभ है। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी अपिंतु एक आध्यात्मिक परीक्षा थी, और उन रहस्य का वर्णन हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आइए गिरनार यात्रा का अद्भुत प्रवास देखते हैं। गिरनार यात्रा सरल नहीं थी। लगभग 3.5 वर्षों से मैं इस यात्रा से संकल्पित था, परंतु प्रत्येक बार कोई ना कोई विघ्न आ जाता। ऐसा प्रतीत होता था मानो मुझे गिरनार जाने से रोका जा रहा हो। परंतु इस बार मैंने दृढ़ निश्चय किया, इस बार किसी भी परिस्थिति में मुझे गिरनार के दर्शन करने ही है। मेरा मित्र ओमकार भी इस यात्रा में सहभागी होने वाला था, किंतु 7 दिन पहले एक बाधा उत्पन्न हुई। उसके काम से छुट्टी नहीं मिली। मन में विचार आया, क्या वास्तव में गिरनार यात्रा मेरे भाग्य में नहीं, किंतु संभवतः यह दत्त महाराज की प्रथम परीक्षा थी। उसी रात्रि ओमकार का फोन आया और बताया, मेरा मित्र साई गिरनार जा रहा है, उसके साथ उसके कुटुंबजन भी है। यदि इच्छुक हो तो उनके साथ जा सकते हो। क्या यह केवल संयोग था अथवा गिरनार मुझे अपने चरणों में बुला रहा था? परंतु बाधा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। जब मैं पुणे से मुंबई प्रस्थान किया तब मेरी यात्रा हेतु टिकट प्रतीक्षा सूची में थी। आशा थी कि मार्ग में टिकट सुनिश्चित हो जाएगा, परंतु जैसे ही मुंबई पास आई एक मैसेज आया, आपका आरक्षण कैंसिल कर दिया गया है। उसी समय मेरे मित्र साई का फोन आया और बोला, हम सबका टिकट कैंसिल हो गया है। मुझे विचार आया, अब क्या किया जाए? क्या पुनः गिरनार यात्रा असंभव होने वाली थी? नहीं, इस बार मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने त्वरित निर्णय लिया, मैं जनरल यानी सामान्य श्रेणी में यात्रा करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। आगे में साई और उसके कुटुंबजन से मिला और सब साथ में गिरनार की ओर निकल पड़े। यात्रा अत्यंत कठिन थी, भयंकर भीड़, असुविधाजनक स्थितियां, किंतु अब कोई भी विघ्न मुझे गिरनार यात्रा से नहीं रोक सकता था। गुजरात की सीमा पार कर अब हम जूनागढ़ की ओर अग्रसर हो रहे थे। सुबह 5:30 बजे अंततः हम जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहाँ से गिरनार पर्वत तक जाने हेतु रिक्शा से गिरनार पर्वत के नीचे तक पहुंच गए और एक आश्रम में विराम किया। आज के दिन साई के मामा के पुत्र शिवदत्त का जन्मदिन था। इस अवसर पर विशेष पूजा आयोजित की थी, जिसे हम हिंदू रीति रिवाज से जन्मदिन मनाया गया बोल सकते हैं। इस पूजा के पश्चात हमने गुरु गोरखनाथ आश्रम में दोपहर का भोजन किया। यहाँ का भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। भोजन के पश्चात हम गिरनार क्षेत्र में विविध मंदिर घूमे। आगे भवनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। मंदिर के लगत भृगुकुंड नामक कुंड स्थित है, जिसके विषय में कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के रात्रि को अनेक साधु यहाँ स्नान करते हैं और कुछ साधु इस कुंड में अदृश्य हो जाते हैं।
कहते हैं कि साक्षात महादेव यहाँ आते हैं और कुंड में गुप्त हो जाते हैं। रात्रि में फिर से भोजन और स्नान करके अंततः हम गिरनार पर्वत की ओर निकल पड़े। गिरनार पर्वत की गुरु दत्तात्रेय चरण पादुका तक पहुंचने हेतु 10,000 सीढ़ियां पार करनी थी। इस पवित्र पर्वत पर चरण रखने से पहले मैंने प्रथम सीढ़ियों पर पूजन किया। उसके बाद भगवान दत्तात्रेय की आरती करके एक नारियल फोड़ा और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मैं अचंभित रह गया। मेरा एक मित्र ठीक मेरे समक्ष खड़ा था। काय व्हिडिओ क्या यह केवल संयोग था अथवा दत्त महाराज का कोई संकेत? अब यह प्रतीत होने लगा था कि यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं अपिंतु एक दिव्य योजना का भाग थी। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करके उनसे इस पर्वत पर चढ़ने की ताकत मांगी। प्रथम चरण पर दर्शन करके हम गिरनार पर्वत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे एक के पश्चात एक दिव्य मंदिर मिलते गए। यहाँ प्रत्येक मंदिर की अपनी कथाएं हैं। प्रत्येक स्थान पर एक अदृश्य किंतु अनुभूत होने योग्य दैवी ऊर्जा विद्यमान है। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत पर बिना दत्त महाराज की अनुमति के कोई नहीं चढ़ सकता। अनेक श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचने के पश्चात भी दर्शन नहीं कर पाते। क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला था? परंतु यह केवल आरंभ था। वास्तविक चमत्कार अविशेष था। यहाँ पर दूर दूर तक घना अंधकार ही दिखाई दे रहा था। इस समय मन में सतत गुरु मंत्र और गुरुदत्त का स्मरण गूंज रहा था। गिरनार पर जैसे ही मैंने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया उसकी ऊर्जा अप्रत्यक्षित रूप से तीव्र हो गई। अन्य स्थानों पर जहाँ हजारों लाखों मंत्र जपने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है, वैसे गिरनार पर वही अनुभूति तुरंत प्राप्त होती है। चढ़ाई के मध्य मेरे चरणों में पीड़ा होने लगी, किंतु शाबरी मंत्र का उच्चारण करते ही ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे पुनः शक्ति प्रदान कर दी हो। इसके लिए कोई गुरु होना जरूरी है और इसके पश्चात कई महीनों की कड़ी साधना है जिसे असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। अब मैं वेग से गिरनार पर्वत की ओर बढ़ने लगा, परंतु यह परीक्षा केवल मेरी नहीं थी। मेरा मित्र साई भी इस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। उसकी गति मंद पड़ने लगी थी, शरीर थकान से जकड़ रहा था और चलते चलते उसके चरण जैसे स्थिर हो गए थे। उसके पास एक बैग था जिसमें गुरुचरित्र और अन्य सामान था। यहाँ साई ने मुझे एक बात बताई कि उसने गुरुचरित्र पढ़ते समय पाठ में बाधा उत्पन्न की थी। क्या यह दत्त महाराज की परीक्षा थी या कोई संकेत? मैंने निर्णय लिया, अब यह भारी बैग मैं लूंगा। मैंने उसका भारी बैग उठाया और बदले में अपनी हल्की बैग दे दी और पुनः शाबरी मंत्र का जाप किया और दत्त महाराज से दुखाव से मुक्ति की विनंती की। और परिणाम, जैसे ही मंत्रोच्चारण पूर्ण हुआ, साई का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। हम आगे बढ़े और 2250 सीढ़ियों पर राजा गोपीचंद और भर्तरीनाथ की गुफा तक पहुंचे। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह वह स्थान था जहां राजा गोपीचंद और भर्तरीनाथ ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी, जिसका वर्णन नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ में वर्णित है। यहाँ पर उनकी मूर्तियां स्थित थी और पास ही एक छोटा मार्ग गुफा के भीतर जाता था। हमने इस कसरत भरे रास्ते से अंदर प्रवेश किया। भीतर एक काली माता का मंदिर था, जहां वातावरण अत्यंत रहस्यमयी और ऊर्जावान प्रतीत हो रहा था। यहाँ पर दर्शन करके हम आगे बढ़े। इस पर्वत पर अनेक भक्तों को पुणे के शंकर महाराज का दर्शन मिलता है। आगे बढ़ते ही हमने एक छोटा मंदिर देखा। उसके अंदर एक रहस्यमय गुफा थी
साई ने बताया, महाशिवरात्रि की रात्रि में यहाँ से कुछ रहस्यमयी साधु बाहर आते हैं और भवनाथ मंदिर के समीप भृगुकुंड में स्नान करने जाते हैं और फिर उसी में गायब हो जाते हैं। क्या वास्तव में यह साधु किसी अन्य लोक से आते हैं, जैसे देवलोक? क्या गिरनार के गुप्त गुफाओं में अब भी सिद्ध योगी तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य समझने से पहले साई की एक और परीक्षा प्रारंभ हो गई। उसने गिरनार यात्रा नंगे पांव करने का संकल्प लिया था। अब पथरीले मार्ग पर उसके चरणों में पीड़ा होने लगी, किंतु उसने यह निर्णय क्यों लिया था, यह रहस्य भी बाद में सामने आने वाला है। अब हम 4000 सीढ़ियां तक पहुंच चुके थे, परंतु किसी के मुख पर थकावट नहीं थी। रास्ते में जगह जगह दत्त जयंती के प्रसाद का वितरण हो रहा था। मुझे उपवास था, इसलिए मैंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। एक जगह फरारी चिवड़ा बांट रहे थे, तो मैंने वह प्रसाद ऐसे ही बैग में रख दिया। मुझे ज्ञात नहीं था कि यही प्रसाद आने वाली रात मेरे लिए भोजन का एकमात्र साधन बनने वाला था। आगे हम भगवान नेमिनाथ के मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के अंदर जाने के सभी रास्ते बंद थे। यहाँ से आगे हम गोमुखी गंगा तक पहुंचे। यहाँ अनगिनत शिवलिंग स्थित थे और एक मठाधिपति खिचड़ी का प्रसाद बांट रहे थे। हमने उनसे आशीर्वाद लिया और अंदर जाके गोमुखी गंगा का दर्शन किया। यह वही गोमुख है जहाँ से इस कुंड में पानी आता है। यहाँ का दर्शन करके हम आगे बढ़े। गिरनार में अनेकों गुफाएं हैं जिनका अस्तित्व बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। इन गुफाओं में अभी भी सिद्ध संत तपस्या करते हैं। यहाँ पे कई देव देवता अदृश्य रूप में, कोई पशु प्राणी के रूप में भी भ्रमंती करते हैं। अब हमारा लक्ष्य अंबा माता मंदिर था। अब अंतिम 100 सीढ़ियां शेष थी और वे सबसे कठिन थी। अब हम अंबाजी मंदिर तक पहुंचे, परंतु मंदिर बंद था। अब हम 5000 सीढ़ियां तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर थोड़ी देर विराम करके हम आगे गोरखनाथ शिखर की ओर बढ़े। इस पर्वत को गोरखटुक भी कहते हैं, जो दत्तात्रेय गुरु शिखर से ऊंची है। गुरु गोरखनाथ जी ने इस ऊंचे पर्वत पर रहने की इच्छा दत्त भगवान से की थी, इसलिए उन्हें ऊंचे पर्वत पर स्थान मिला। कहा जाता है कि यहाँ गोरखनाथ जी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस स्थान पर एक अखंड धुनी जल रही है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें केवल लकड़ी डालने मात्र से वह स्वयं प्रज्वलित हो जाती है। हम सभी वहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ध्यान और जप में लीन रहे। गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी गुफा है, जिसे खिड़की भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा से गुजरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं भी इस गुफा से होकर गुजरा और एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। अब हमारी यात्रा गुरु शिखर की ओर बढ़ी। गोरखनाथ पर्वत को उतरते समय हमें एहसास हुआ कि इसकी ढलान अतिशय तीव्र थी। जैसे तैसे उतरकर हम गुरु शिखर के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। यहाँ से नीचे कमंडलू तीर्थ का पावन स्थल स्थित था। यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करना मना था, इसलिए हमने केवल अपनी आंखों में ही इस दिव्य स्थल का अनुभव किया। हम पहले कमंडलू तीर्थ की ओर गए। वहाँ बाहर अलग जगह चलने की लकड़ी रखी। अंदर जाकर दर्शन किए और बाहर आकर फिर से वही लकड़ी लेने लगे तो वह बदल चुकी थी और उस पर नाग जैसी आकृति थी। क्या यह केवल संयोग था या फिर दत्त महाराज की कोई भेंट? आगे इसी तीर्थ पर और भी अनुभव आने वाले हैं। यह दर्शन कर हम गुरु शिखर की ओर बढ़े। यहाँ दर्शन करके हम गुरु शिखर की ओर बढ़े और पहले चरण की सीढ़ियों पर
कपूर जलाया और अगरबत्ती अर्पित करके यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सुबह के 5 बज चुके थे और अभी तक अंधकार ही छाया था। दत्त जयंती के कारण यहाँ अत्यधिक भीड़ थी और दर्शन के लिए डोलियां भी ऊपर जा रही थी। अंततः हम गुरुशिखर के शिखर पर पहुंचे और श्री दत्तात्रेय भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए। यह एक और चमत्कार देखने मिला। दर्शन के उपरांत हम वही कुछ देर ठहर गए। यहाँ से एक और चंद्रमा अस्त हो रहा था और दूसरी ओर सूर्योदय होने को था। यह दृश्य अत्यंत अलौकिक और अविस्मरणीय था। वातावरण में फैले घने कोहरे में आधे पर्वत अदृश्य लग रहे थे। इसी दौरान साई ने मुझसे पुनः दर्शन के लिए चलने का आग्रह किया। इस बार जब हम मंदिर पहुंच गए तो भीड़ पहले से ही अधिक बढ़ चुकी थी। साई ने संकल्प किया था कि वह चप्पल नहीं पहनेगा क्योंकि उसकी एक इच्छा थी, श्री दत्त महाराज की पादुकाओं को स्पर्श दर्शन, और यह संकल्प सफल हुआ। वह पवित्र पादुकाओं के दर्शन कर सका, जबकि मेरा दर्शन कटघरे से बाहर से ही हुआ। यह देखकर मुझे यह आभास हुआ कि साई के कष्टों का फल उसे मिल चुका था। अब हम कमंडलू तीर्थ की ओर बढ़े। यह स्थल विशेष रूप से दत्तात्रेय भगवान की कृपा का प्रमाण माना जाता है। यहाँ हम चमत्कारी अनुभवों के साक्षी बने। दत्त यज्ञ हो रहा था जिसमें दत्त महाराज स्वयं अग्नि रूप में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि जिनकी अटूट श्रद्धा होती है उन्हें 3 शिरों वाले दत्त महाराज जरूर दिखते हैं। यहाँ पर दत्त यज्ञ चल रहा था और उसमें अग्नि रूप में दत्त महाराज ने दर्शन दिए। वहाँ कुछ भक्तों ने स्पष्ट रूप से उन्हें देखा और आनंदित हो उठे और बोलने लगे कि दत्त महाराज ने दर्शन दिए। गिरनार के महंत महेश गिरी जी महाराज भी इस अनुष्ठान में उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में कुछ भक्तों को रुद्राक्ष की माला प्रसाद रूप में मिली। साई को भी रुद्राक्ष माला मिली, लेकिन मुझे नहीं मिली। परंतु मैंने इसे अपनी साधना का ही एक भाग समझा, क्योंकि गिरनार पर्वत चढ़ते समय मुझे मंत्र सिद्धि का अद्भुत वरदान प्राप्त हो चुका था। जागेवर खाली कुठे रे? अच्छा, इथं काहीच दिसत नाही. त्याला जायचं आहे, तो लाईट दिसतो त्या ठिकाणी. आणि गिरनारचा गुरुशिखर चढण्यासाठी आपण सुरुवात केलेली आहे. रस्ता खूप दमावणारा आहे, अंधारामुळे काही दिसत नाही. पहाटेचे 5 वाजून गेलेत. आदेश कॅमेऱ्यात भारी येत आहे. अरे वहाँ पे क्या शूट करना है मुझे, वहाँ से हटो ना. जय गिरनारी, जय गिरनारी.
चला सगळे बरोबर दत्त जयंती झाली सुरू. बरोबर योग्य. तर फायनल दर्शन घेऊन आम्ही आता परतीच्या प्रवासाला चाललो आहे. दत्त जयंतीच्या दिवशी दर्शन सकाळी उजेडला झालंय आणि सूर्यनारायण महाराज सुद्धा वरती आले आहेत आणि डोंगर सगळे हिरवेगार चमकत आहेत. तर मंदिराच्या आतमध्ये व्हिडिओ अलाउड नाही, त्यामुळे आपण आतमध्ये काही व्हिडिओ काढलेला नाही आहे. तिकडे जाऊ ना घेऊ येत होता ना अंधारामध्ये तिकडे लाईट चमकत होता. नाही नाही होत नाही हे तर भारी गेलं आपल्याला. तिथे रिस्क आहे माहिती आहे, तिथे रिस्क आहे. काय तिकडे नेमकं तिथे वर मंदिर आहे, कसलं महादेवाचं मंदिर म्हणतात तिथे. इथं पण मंदिर दिसतंय समोर. तिथे आहेत ना काही जण गेलेले आहेत, काही खाली येत आहेत तिकडे. ठीक आहे, कुठली खीरची ना होणार ना. अरे सगळी आज नाही जाणार रे. काही साचे खाली ना. तर चला आपण आता परतीच्या प्रवासाला लागलो आहोत. फोन कर ना. झाला का जायला लावलं का. जेवण करू होते तुझ्या नंतर ती जेवायला बसली तरी इथपर्यंत यायला पाहिजे होती. मामा 3 बज गई, अब क्या करें? कहीं नहीं करें, यहीं रहेंगे ना. कमी कर रही. आदेश
चल सई दमला. म्हणून तुम्ही आलो नाही ना. तर गुरु गोरखनाथ शिखरावरून पुढे चाललोय आता. पुढे आता अंबा माताचे दर्शन घेऊन रोपवेनेच खाली जाणार आहे, कारण की आता पुढचा प्रवास हा सोमनाथकडचा आहे. तर त्या ट्रेनच्या टाईमच्या आधी पोहोचावं लागणार आहे स्टेशनवर. अलख निरंजन आदेश. सकाळपासून बघतोय या ठिकाणी अशी इकडच्या बाजूला पांढरी लाईन आहे आणि इकडच्या बाजूला अशी काळी गोल लाईन आहे धुक्याची लेअरची पर्टिक्युलर हाईटला, आणि अशी पूर्ण गोल लाईन आहे. आपण मगाशी मागची बघितली, आता हे बघा इकडची साईड पूर्ण अशी काळी लाईन आहे आणि इथे पुढं व्हाईट होती, पांढरी होती आणि इकडे पूर्ण व्हाईट होती. परत मागं जाऊन परत काळी लाईन होती. नेमकं काय होतं आहे काहीच कळत नाही. सकाळपासून असंच वातावरण आहे. दुःख आहे की काय ते कळतच नाही. हे बघा मागं जाऊन परत काळी होती आणि ती इकडून परत अशी होती, पूर्ण अशी गोल लाईन झाली. काय घाम येतोय का तुला एवढा? म्हणजे तुला त्रास होतोय का? मग काय त्रास होतोय? घाम येतोय मग काय, मग येऊ दे की. तोंड कोरड पडते. माझा नाही पडला हो. पाय दुखताय का तुझे? पाय तर नाही दुखत. त्यांचं वय आहे ना. आता ती मला म्हणजे तुलाच होत नाही, तुलाच होत नाही असं कसं. हळूच्या कापू आता थोडं ये ना त्यांचं. उतरणार एक संडी चला. चलते रहो. हो हो.